तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न क्रमांक 16 तक कर लिए थे। और अभी इस वीडियो में जो प्रश्न क्रमांक 17 हल कर रहा हूँ। तो दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 6 हो तो संख्या ज्ञात करो। ऐसी संख्या कितनी है? देखो बच्चों, इस तरह के जो सवाल होते हैं, संख्या और अंक उलटने पर जो संख्या बनती है, उसमें हम इकाई का अंक और दहाई का अंक हम मानते हैं। फिर उसको अपन संख्या के विस्तार के रूप में लिखते हैं। देखो, अभी मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्या है 23। 23 में 3 इकाई के स्थान पर है, 2 दहाई के स्थान पे है। अगर मैं अंक उलट दूं, अंक उलटने पे क्या हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा। 2 दहाई के स्थान पर इकाई के अंक पे के स्थान पे आ गया, 3 इकाई के स्थान पर ये दहाई के स्थान पे। अब इसको हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं 23 को। जैसे 2 में कर दो 10 का गुणा, 2 में करो 10 का गुणा, प्लस 3 में करो 1 का गुणा। 3 इकाई के स्थान पे 1 का गुणा करेंगे, तो दहाई के स्थान पे 10 का गुणा करेंगे। अब देखो 10 दूनी 20 और 3 23 हो रहे कि हो रहे। जब हम अंक उलट देंगे तो अब अपन 3 में 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि 3 दहाई के स्थान पे आ गया, प्लस और 2 में करेंगे 1 का गुणा। देखो 10 दिया 30, 2 एक कम तो 30 तो 32 हो गए, नहीं हो गए? अब इनमें क्या संबंध है? इसमें बहुत सारे संबंध है। जैसे 23 और 32 का योग, या मैं कहूँ 32 23 से अधिक है, इस तरह से। तो अब वही वाली बात यहाँ पर है। तो इसमें अपने को इकाई का अंक x दिया है, दहाई का अंक y दिया है। तो संख्या कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, इकाई के अंक में 1 का गुणा करेंगे, दहाई के अंक में y का गुणा करेंगे और प्लस लगा देंगे। जब हम अंक उलट देंगे तो ये इकाई का अंक आ जाएगा, ये दहाई का अंक। तो ये आपस में x और y बदल जाएंगे इस तरह से। तो अब हमारे पास दो संख्या होगी, एक संख्या ये और एक संख्या उलटने पे होंगे। अब इनमें क्या संबंध है? तो हमको प्रश्न में दिया है संख्या, और इसमें दिया है संख्या और अंकों को उलटने में बनी संख्या। संख्या और अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। दोनों का योग अपने से लिखेंगे, कितना है? 66। अब कोष्टक खोल देंगे तो 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई बराबर 66। तो x प्लस 10x हो जाएंगे 11x, और 10y प्लस वाई हो जाएंगे 11y बराबर 66। अब देखो, इसमें तीनों में 11 का भाग दे रहा है, तो 11 से भाग देने पर 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 छंग 66। तो x प्लस वाई बराबर 6। ये अपने को एक समीकरण मिल गया। अब दूसरी शर्त में क्या दिया है कि अंकों का अंतर, क्या दिया है? अंकों का अंतर। तो यहाँ संख्या के योग था, यहाँ अंकों का अंतर। अंक मतलब x और y, ये x और y। जैसे यहाँ पे इनका संख्या का अंतर कितना है? 9 है, लेकिन अंकों का अंतर कितना है? अंकों का अंतर 1 है। 3 में से 2 गए तो 1। तो इस तरह से यहाँ पे इकाई का अंक और दहाई के अंक में अंतर कितना है? यहाँ पे 6, ऐसा हमको दिया है। तो इसलिए यहाँ पे हमने x माइनस वाई बराबर 6 सीधे लिखा। तो अब हमको दो समीकरण मिल गए, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 6। अब इनको हमको हल करना है, तो इसको मैं विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। विलोपन विधि से हल करने पर अब इसमें अपने को गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुणांक बराबर है। अब आपको x काटना है कि y काटना है? तो मुझे तो y काटना है, क्योंकि प्लस माइनस के हैं, जोड़ने से काम चल जाएगा। तो दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने से क्या होगा? y से y कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस के हैं। और x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो ये लिख दिए। यहाँ पे y नहीं लिखा, क्योंकि 0 आएगा। बराबर 6 और 6 12। तो x बराबर कितना आएगा? 12/2, मतलब 6 आएगा। अब हमको y का मान निकालना है। ये x का मान जो है समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 कहाँ है? ये रहा समीकरण 1, यहाँ पे रख दो। तो 6 प्लस वाई बराबर 6, 6 प्लस वाई बराबर 6। यहाँ से अपने को मिलेगा y बराबर 0 मिलेगा। अब हमको x मिल गया, y मिल गया। हमको लाना क्या है? संख्या पूछी है, अभी उत्तर नहीं आया है। क्या पूछा है? संख्या पूछी है, संख्या ज्ञात करो। तो संख्या क्या होगी? इसमें इकाई के स्थान, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। तो इकाई का अंक कितना? x था, तो 6। तो इकाई के स्थान पे 6 लिखेंगे, दहाई के स्थान पे y लिखेंगे। तो ये हमारा उत्तर हो गया। बस 0 6 ही हुआ हमारा उत्तर। और इसको इसी प्रकार से लिखना है। अभी अगला उत्तर है, 20वां प्रश्न है।
5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। देखो बच्चों, जैसे पीछे अपन एक सवाल किया था, बैट बॉल वाला सवाल किया था, ये था अपना, पीछे एक सवाल किया था वो अपन ने किया था, तो इसी के जैसा ये 16वां प्रश्न किया था देखो, है ना। तो इसमें अपन ने एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य माना था, इसी प्रकार इसमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लेंगे। तो माना एक पेंसिल का मूल्य ₹X और एक कलम मतलब पेन का मूल्य कितना है, ₹Y। अब देखो, एक पेंसिल का मूल्य ₹X है, तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, 5X होगा। एक कलम का मूल्य ₹Y है, तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा, 7Y। तो किसी दुकान पे अपने 5 पेंसिलों के लिए 5X दिए, 7 कलम के लिए 7Y रुपये दिए, तो कुल रुपए कितने दिए, 5X + 7Y। तो अपने को 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य दिया कितना, ₹50। तो ये मान क्या है, ये हमको दिया, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो इससे हमको एक समीकरण मिल गया। फिर से देखो, फिर से हमको आगे दिया है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, तो 7 पेंसिलों का मूल्य 7X होगा और 5 कलम का मूल्य 5Y होगा। कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 7X + Y। ये हमको 46 दिया हुआ है। 7 कलम 5 कलम का मूल्य, 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपये दिया है। तो इससे अपने को एक समीकरण मिल गया, ये पहला और दूसरा समीकरण, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमको इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो हमको x काटना है या y काटना है, चलो मुझे तो x काटना है। तो यहाँ पे x के गुणांक बराबर नहीं है, तो मैं पहले x के गुणांक बराबर करूंगा। कैसे करूंगा, इस समीकरण में करूंगा 7 का गुणा, 7 कहाँ से आए, यहाँ से आए। इस समीकरण में करूंगा 5 का गुणा, 5 कहाँ से, यहाँ से आए। तो इसमें 7 का गुणा, इसमें 5 का गुणा, गुणा करने पे क्या है, ये 35x + 49y बराबर 300y, 35x + 25y बराबर 300। अब x के गुणांक बराबर हो गए, तो ये दोनों प्लस के हैं, तो हमको घटाना पड़ेगा। घटाने पे क्या होगा, ये नीचे वाला समीकरण घटाएंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये से कट जाएंगे। 49 में से 25 जाएंगे तो ये 24y आएंगे, और इसमें से घटाएंगे 50 में से 30 गए तो 20, और 3 में से 2 तो 1। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 120/24। तो 24 पंजे क्या आएगा, 120 आएगा। y का मान मिल गया हमको। अब हमको x का मान निकालना है। ये y बराबर 5 समीकरण 1 में रख दो यहाँ पे। तो देखते हैं अपन, तो इसको हल किया तो ये y बराबर 5 आया। अब y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का यहाँ पे है, तो यहाँ 5 यहाँ रखेंगे, 7 × 5, तो 5x + 7 × 5 बराबर 50। तो 5x बराबर 50 - 35, 35 कहाँ, 7 पंजे 35, तो x बराबर 15/5, ये 5 बटे में आएंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा ना। अब तो अब अपने को x का मान मिल गया, y का मान मिल गया। तो अतः एक पेंसिल था, एक कलम का मूल्य x + y। तो x का मान 3 है, y का मान 5 है, तो दोनों को जोड़े 8 आएगा। देखो बच्चों, बात क्या है कि इस प्रश्न में लिखा है एक पेंसिल तथा एक मेज का मूल्य, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे लिखा है ये एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य। तो इसमें स्पष्ट नहीं कि दोनों को जोड़ के करना है, कैसे करना है, ये देखो यहाँ तथा लिखा है, तो इसका मतलब बीच में प्लस होना चाहिए। हालांकि मैंने x + y बराबर 3 + 5 और 8 कर दिया है, लेकिन अब आप दोनों तो एक से कर सकते हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य हमको 3 रुपये मिल गया यहाँ पे, और एक कलम का मूल्य 5 रुपये मिल गया है। अगर पूछे एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य, तो दोनों को हम लोग को जोड़ना है बस। अब बच्चों ये 22वां प्रश्न है। 5 संतरों 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है तथा 2 संतरों और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है। एक संतरे का मूल्य तथा एक सेब का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था, वैसे हम इसमें भी करेंगे। एक संतरे का मूल्य X रुपये मान लेंगे और एक सेब का मूल्य Y रुपये मान लेंगे, फिर अपन हल करेंगे। तो 5 संतरों और 3 सेबों का मूल्य हो जाएगा 5X + 3Y, और 2 संतरों और 4 सेबों का मूल्य हो जाएगा 2X + 4Y। फिर इसको अपन बराबर लिख देंगे, उससे अपने को 2 समीकरण मिल जाएंगे। देखते हैं, चलिए बच्चों, माना एक संतरे का मूल्य X रुपये तथा एक सेब का मूल्य Y रुपये। तो 5 संतरों का मूल्य क्या होगा, 5X। 3 सेबों का मूल्य कितना हो जाएगा, 3Y। तो 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य क्या हो जाएगा, दोनों के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 5X + 3Y। ये हमको 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये दिया है, इसलिए इसको अपन बराबर में लिखेंगे। तो ये हमको एक समीकरण मिल गया।
फिर अपने को दूसरी लाइन में दिया है दो संतरों का मूल्य क्या हो जाएगा 2x, और 4 सेवों का मूल्य क्या हो जाएगा 4y। तो 2 संतरे तथा 4 सेवों के लिए हमको कितना देना पड़ेगा 2x प्लस 4y। और हमको दिया हुआ है इसके लिए हमने 28 रुपये दिए, तो इसका ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो ये हमको दूसरा समीकरण मिल गया। अब इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे, तो उसके लिए हमको गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। तो मुझे x में गुणांक बराबर करूंगा, तो इसके गुणांक ये समीकरण लिख लिया मैंने दोनों, ये समीकरण 1 लिख लिया, ये समीकरण 2। इसमें मैं करूंगा 2 का गुणा, यहाँ से 2 आए। इस समय करूंगा मैं 5 का गुणा, 5 यहाँ से आए। अब यहाँ पे गुणा लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 35 दूनी 70। 5 का गुणा इसमें करेंगे 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 28 पंजे 140। तो अब देखो घटाने पर, तो ये ये माइनस के माइनस जाएंगे तो 10 से 10 कट जाएंगे, 6 में से 20 जाएंगे तो -14, और 70 में 140 जाएंगे तो -70। तो माइनस से माइनस कर दो, तो भाई का मान निकालना है, तो भाई हो जाएगा 70/14। 14 से 70 कितने बार कटेंगे 5 बार, तो भाई का मान 5 आ गया। अब हमको x का मान निकालना है, तो ये भाई का मान 5 समीकरण 1 में रख देंगे अपन। 5x प्लस 3 × 5 बराबर 35। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 35 -15। तो 35 में से 15 गए तो 20 बचेंगे, तो यहाँ से आएगा x बराबर 20/5, 5 का भाग 20 में 4 बढ़ जाएगा। तो हमको x हमने क्या माना था, ये एक संतरे का मूल्य 4 रुपये और एक सेब का मूल्य 5 रुपये। तो बस इसके ऊपर लिख देंगे। तो उत्तर में लिख दिया, एक संतरे का मूल्य x बराबर 4 रुपये, ये उत्तर है, और एक सेव का मूल्य y बराबर 5 रुपये। तो 4 और 5 ये उत्तर आ गया। और उसमें लिखा है एक सेब तथा एक एक संतरे तथा एक सेब का मूल्य। तो एक संतरे तथा एक सेब का मूल्य कैसे लिखेंगे x प्लस वाई। अब x का मान कितना निकाला हमने 4, और y का मान कितना निकाला हमने 5। तो एक संतरे और एक सेब के लिए हमको 9 रुपये देने पड़ेंगे। हालांकि जो किताब में उत्तर दिया वो केवल इतना ही दिया है, लेकिन वहाँ पे तथा शब्द लिखा है, इसलिए मैंने ऐसे आपको करके बताया। तो आप देख लेना कैसे करना है। x बराबर 4 रुपये, y बराबर 5 रुपये। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न बैंक का ये जो चैप्टर था ये खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम दिए द्विघात समीकरण के प्रश्न हल करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जब तक मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तब तक ये चैप्टर 3 के प्रश्न आप रिवीजन या रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।